बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, फिर इस मेथड के बारे में आपको सही कमांड हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सपोज करते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पूछा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। तो इस मेथड को यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला कौन सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए, इसके ज़रिए हल करने के लिए आपको ये दो फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले जब याद होंगे तो अब आपने क्या करना है, ये जो इधर बगैर x वाली कोई भी चीज़ होगी, बगैर वेरिएबल के कोई भी चीज़ होगी, उसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर 3 है ना, जो वेरिएबल के बगैर है चीज़, तो उसको हम इधर ले आते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x² प्लस 5x। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। इधर माइनस था, उधर जाके प्लस 3 हो गया। अब दूसरा काम आपने करना है कि जो सबसे बड़ी पावर x² वाली जो साथ लिखा हुआ है, उसको आपने x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। इसके बाद यानी कि जो नंबर अकेला था उसको हम दूसरी साइड पे जब लेके गए हैं ना, उसके बाद जो आपने काम करना है, जिसकी पावर 2 है ना, फॉर एग्जांपल x की पावर 2 है, इसको आपने अकेला कर देना है। ठीक है, अकेला कैसे करेंगे? इसके साथ 3 मौजूद है ना, 3 इधर नहीं होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह करते हैं, दोनों साइडों पे 3 को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3। हमने क्या किया है? डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। हमने 3 को दोनों तरफ डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि ये 3 से कट जाएगा, तो x² बिल्कुल अकेला हो गया ना। x² प्लस ये क्या हो गया? 5/3 इंटू एक्स लिख देते हैं इज इक्वल टू 3/3। ये भी क्या हो गया? 1। अब अगला जो काम करना आपने वो ये है कि हमने इधर अगर प्लस x वाली के साथ अगर प्लस होगा ना, तो हमने प्लस वाला फार्मूला बनाना है। अगर हमारे पास इधर x वाली जो चीज़ है उसके साथ अगर माइनस होगा तो हमने माइनस वाला फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? पहले हमने a² बनाना है। इधर x पहले से लिखा हुआ है, तो x की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? x का होल स्क्वायर। तो a² तो बन गया फिर। ठीक है, ये वाला क्योंकि हाँ इधर प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला बनाना है। आगे लिखना हमने +2। आगे क्या लिखना हमने? +2 लिखना है। तो इधर खाली जगह बना देनी है, इधर भी आपने खाली जगह बना देनी है। ठीक है, तो अब आपने ये पहले किसका स्क्वायर बनाया? आपने x का स्क्वायर बनाया। इसका मतलब है a का स्क्वायर बन चुका था, तो a की जगह हमने x लिख देना इधर, क्योंकि a की जगह ये क्या लिखा हुआ है? a का स्क्वायर बना हुआ है ना, तो इधर हमने लिखना है 2ab। a तो हमें पता चल गया x, a की जगह x लिखना है। ठीक है, अब b की जगह क्या लिखना है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमने 2ab फार्मूला बनाना है ना, तो इधर b रह गया ना, 2a बन गया। b की जगह हमने क्या लिखना है? ये जो x के साथ जो चीज़ लिखी हुई है इसका हमने आधा करके इधर लिख देना है। इसका आधा कैसे होगा? 5/3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका आधा निकल आएगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 2/1। जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 तो होता है ना। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा देंगे 1/2 कर देंगे, इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6। तो इसका मतलब ये हुआ, इस जो x के साथ जो चीज़ लिखी हुई थी 5/3, उसका आधा कितना आया है? 5/6 आया है। अब ये जो b वाला खाना बनाया था हमने, इसकी जगह क्या लिख देना है? 5/6 लिख देना है। ठीक है, अब ये जो 5/6 आपने लिखा है ना, इसको आपने दोनों तरफ स्क्वायर करके प्लस कर देना है। 5/6 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर देना है, इधर 1 पहले से मौजूद है, इधर भी इसको 5/6 को स्क्वायर बना के स्क्वायर करके आपने प्लस कर देना है। अब अगर गौर से देखें तो इस वाली साइड पे ये फार्मूला बन चुका है, ये वाला प्लस वाला फार्मूला। ठीक है, कैसे बन चुका है ये देखें, a का स्क्वायर जमा 2ab प्लस
बी का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखें, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फार्मूला बन चुका है। तो इस साइड पे जो मर्ज़ी आए उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, इधर फार्मूला बनना चाहिए। इधर फार्मूला कौन सा बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। तो इस सारे फार्मूले की जगह हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए हमारे पास क्या आया है, ए की जगह एक्स लिखा हुआ है प्लस, क्योंकि इधर प्लस वाला फार्मूला बनाया है ना, इधर प्लस लिखेंगे। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 5/6 इसका होल स्क्वायर। इस सारे की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जिधर ये चीज़ लिखी होगी, ये वाली सारी चीज़ लिखी होगी, उसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इस सारे की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या चीज़ आई है, 1 + 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 + 25 x प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 61 आ जाता है। 61 डिवाइडेड बाई 36 हो गया, x प्लस 5/6, ठीक है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना है तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू मालूम करनी है तो इधर इसके ऊपर स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, इसके स्क्वायर को ख़त्म करते हैं हम। x प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 61 डिवाइडेड बाई 36, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड पे प्लस माइनस लिख देना है, चाहे इधर प्लस माइनस लिख दें चाहे इधर लिख दें, एक साइड पे प्लस माइनस लिखते हैं अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। इधर साइड पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया है। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 5/x इज़ इक्वल टू, अब हमें पता है कि पूरे का स्क्वायर रूट लिखा हो तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट हो जाता है, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट हो जाता है। प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 61 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 36 का स्क्वायर रूट, इस तरह लिख सकते हैं। x इज़ इक्वल टू, ये वाली चीज़ उधर जब जाएगी ना 5/6 जब उधर जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, इधर तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर ये चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -5/x हो जाएगा। प्लस माइनस पहले से लिखा हुआ इधर प्लस माइनस, और 61 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता कितना होता है, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, वो 6 होता है, ठीक है। 36 के हमें पता है किसके बराबर होता है, 6 × 36, तो 6 की जगह 36 की जगह 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट तो फिर कट जाएगा, फिर 6 ही बचेगा, तो इसकी जगह हम 6 लिख देते हैं। इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, ये क्या आएगा 6, तो -5 प्लस -61 और x, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं। तो आपने इसको सोल्यूशन सेट किस तरह लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं -5, पहले माइनस वाली लिख लेते हैं, चलें -61 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 6, एक माइनस वाली लिखी है सारा, बाकी सारा वही लिखना है, सिर्फ माइनस की जगह चेंज करनी है, प्लस लिख देना है। -5 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 6, तो ये है दो इसके जवाब आए हैं, x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस वाली, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली। तो हमें पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो उसके दो जवाब आते हैं। तो ये एक एग्जांपल की है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल ये वाली देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला मैंने बताया था आपने काम क्या करना है कि ये जो बगैर x वाली चीज़ होगी उसको इस साइड पे ले जाना है। तो पहले यही कर लेते हैं, x स्क्वायर -2x इज़ इक्वल टू, ये क्या है -168 है, तो उधर जाके +168 हो जाएगा। तो प्लस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा मैंने आपको काम बताया था, जो स्क्वायर वाली चीज़ होगी उसके साथ आपने 1 बनाना है। तो इसके साथ पहले से 1 बना हुआ है, कुछ भी चीज़ ना लिखी हो तो 1 मौजूद होता है, इसका मतलब है पहले ही 1 बना हुआ है, तो हमें किसी भी नंबर से डिवाइड करने की दोनों तरफ ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा काम क्या करना है, आपने फार्मूला बनाना है, इनमें से कोई भी, अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस वाला बनाना है, अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला बनाना है। अगर गौर से देखें तो इधर माइनस लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम ये माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे।
तो इधर एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं ना। तो इधर मैं लिखता हूँ -2, ये फार्मूले वाला 2 लिखता हूँ, -2 ये फार्मूले वाला 2 लिखा मैंने। तो इन 2 मैं 2 खाली जगह बना देता हूँ, इधर खाली जगह बन गई हैं। तो ये जो पहले चीज़ लिखी हुई है इसको उठा के आपने पहले नंबर पे इधर रख देना है, पहले वाले खाने में रख देना है। जब ये कर दिया फिर आपने ऊपर देखना है एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ तो 2 लिखा हुआ है। तो 2 का आधा करेंगे तो कितना आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का आधा मिल जाएगा ना। तो 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब है ये जो ऊपर एक्स के साथ चीज़ लिखी हुई है इसका आधा करें तो 1 जवाब आता है। तो 1 को दूसरे खाने में लिख देंगे। जब 1 को दूसरे खाने में लिखेंगे तो इसका जो स्क्वायर है दोनों तरफ प्लस कर देंगे, ठीक है, 168 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, वही काम किया हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब हमें b मिल जाता है तो उस b का स्क्वायर करके दोनों तरफ जमा कर देते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ जो है ये फार्मूला बन जाती है। इस साइड जो ये जो साइड है ना ये फार्मूला बन जाती है, क्योंकि अब ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस सारी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे a क्या है, a x है, b क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू लिखते हैं 168 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 169 हो जाएगा इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि इधर साल अगर लिखा हुआ है तो हमने तो x की वैल्यू फिर निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इधर स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए इस साइड से। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस साइड पे लेंगे x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 169 इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस लाजमी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, इधर क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इधर प्लस माइनस 169 किसके बराबर होता है, 169 बराबर होता है 13 ज़रब 13 के बराबर होता है, या 13 मल्टीप्लाई 13 होता है। तो 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 169 किसके बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, हमें तो इधर इसका स्क्वायर रूट चाहिए ना, तो ये इससे कट जाएगा तो जवाब 13 आएगा। इसका मतलब है 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 के बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। इसकी जगह हम 13 लिख देंगे। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x माइनस 1 की तो नहीं चाहिए, तो 1 इधर फालतू है उसको इस साइड पे ले जाएंगे। x 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देता हूँ, प्लस माइनस 13 पहले से इधर मौजूद है। तो मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा मैं प्लस में लिखता हूँ x प्लस 13 1 प्लस 13, एक दफ़ा x की वैल्यू लिखता हूँ माइनस में 1 माइनस 13। तो x की वैल्यू क्या आती है इधर, 13 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14 आता है, और ये x की वैल्यू क्या आती है इधर -12 आता है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, 13 में से एक बाकी 12 और बड़ी के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे। जब x की वैल्यूज़ निकल आती हैं तो हम आखिर में सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले माइनस वाले लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, -12 कॉमा दूसरी वैल्यू क्या आई है 14। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है। तो आज आपने क्या सीखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो x के बगैर है, वेरिएबल के बगैर चीज़ है, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। दूसरा स्टेप क्या है, आपने जो स्क्वायर वाली चीज़ है उसको उसके साथ 1 बनाना है। जो भी इधर 5 लिखा होगा तो आपने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देना है। अगर 3 लिखा है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपने कोई चीज़ डिवाइड वगैरह नहीं करनी। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, आपने ये फार्मूला बनाना होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी फार्मूला बनाना होता है। वो फार्मूला किस तरह बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, बाकी आप सिंपलीफाई करके स्क्वायर रूट लेके जब आंसर आ जाता है तो हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो ये था आज का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।